हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आदर्श सर जीके पर। आइए दोस्तों YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और बैंकिंग लेवल के जो क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। दोस्तों आपने अभी RBI अटेंडेंट में फॉर्म भरा होगा और इसकी जो एग्जाम डेट भी है जो फिक्स हो चुकी है आपका अगर एग्जाम है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ आपको जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये कि चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक जो था वो कौन सा था। पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फोर्थ ऑप्शन है कैनेडा बैंक। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों का IFSC कोड जो है कहाँ छपा होता है। जो 11 अंकों का जो है ना IFSC कोड जो है ये कहाँ पर छपा होता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। बैंक डायरी में, ATM कार्ड पर या फिर प्रत्येक बैंक के चेक पर या फिर क्रेडिट कार्ड पर। तो यहाँ पर जो है ना अंकों का जो IFSC जो कोड छपा होता है जो 11 अंकों का IFSC कोड, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बैंक की चेक पर, है ना, प्रत्येक बैंक के चेक पर छपा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल अपना लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका। 1 रुपए के नोट पर किसका जो है हस्ताक्षर हुआ करता था। RBI के गवर्नर का या वित्त मंत्रालय के सचिव का या फिर राष्ट्रपति का या फिर भारत के प्रधानमंत्री का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या था? वित्त मंत्रालय के सचिव का यहाँ पर 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर हुआ करता था। फिलहाल बंद भी है वैसे, बट बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो आप अगर RBI अटेंडेंट का फॉर्म भर रखा है और आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि ये क्वेश्चन होने वाले आपकी स्क्रीन पे जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे है कि भी अगस्त 2010 में ICICI में विलय हुआ बैंक कौन सा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBBJ, बैंक ऑफ राजस्थान, यूरो बैंक। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बैंक ऑफ राजस्थान जो है ना ये अगस्त 2010 में ICICI में विलय हुआ था जिसका नाम है बैंक ऑफ राजस्थान। सी ऑप्शन फिलहाल हो जाएगा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5वें की कंपनी द्वारा अपनी शेयर बॉन्ड गिरवी रखकर जो है क्या है, कंपनी द्वारा अपनी शेयर या बॉन्ड गिरवी रखकर लिया गया अल्पकालीन ऋण क्या कहलाता है। कॉर्पोरेट लोन या ब्रिज लोन या शॉर्ट टर्म लोन या फिर बॉन्ड लोन। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रिज लोन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप, सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप, ठीक है, SIP। सिप का मतलब होता है सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हर माह एक निश्चित रकम कमाना होता है या फिर एक निश्चित रकम का हर माह निवेश करना होता है या फिर एक निश्चित रकम हर माह बचाना होता है या फिर एक निश्चित रकम लोगों से लेना जो होता है सिप। तो दोस्तों एक निश्चित रकम जो है ना रकम का एक माह में निवेश करना होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भाई जिस बाजार में स्टॉक जैसी दीर्घावधि प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती है उसे सामान्यतः कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस बाजार में स्टॉक जैसी दीर्घावधि प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती है उसे सामान्यतः क्या कहते हैं। शेयर बाजार, पूंजी बाजार, बैंक बाजार या फिर नगद बाजार। तो सही आंसर होगा इसमें आपका पूंजी बाजार। क्या हो जाएगा? पूंजी बाजार, जो कि राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो है ना, देखिए दोस्तों ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान भी जरूर देना होगा थोड़ा सा जो है। हाँ अब आपको पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम दोस्तों अल्प विकसित देशों में निजी उद्योग को बिना गारंटी धन देना या विकासशील देशों में निजी उद्योग को बिना गारंटी के धन की व्यवस्था करना या फिर विकसित देशों में बिना गारंटी के बड़ी रकम का लोन देना या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसमें राइट आंसर आपका होगा विकासशील देशों में निजी उद्योगों, ठीक है, विकासशील देशों में निजी उद्योगों को बिना गारंटी के धन की व्यवस्था करना, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होता है दोस्तों। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी आपका, ठीक है।
चलो अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि मुख्यतः आवास ऋण का संबंध जिस बैंक से है वह कौन सी बैंक है, ये बताना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब, मुख्यतः आवास ऋण का संबंध जिस बैंक से है वह कौन सी बैंक है। तो सही आंसर होगा HDFC हो जाएगा। वैसे अब तो सभी में है, लेकिन आवास ऋण का संबंध जिस बैंक से वह है आवास ऋण। अब तो सब देती है, लेकिन जो सबसे पहले शुरुआत की थी HDFC ने की थी। अगला प्रश्न है कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना जो है हेतु सिफारिशों के लिए गठित की गई समिति जो थी ना वो कौन सी। कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना हेतु सिफारिश देने के लिए गठित की गई समिति जो थी ना वो थी वर्मा समिति। कौन सी थी? वर्मा समिति थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भैया बैंकों द्वारा किसानों को ऋण फसल देने के लिए शुरू की गई सुविधा जो है ये कौन सी है। बैंकों द्वारा किसानों को फसल ऋण देने के लिए शुरू की गई सुविधा, डेबिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या कार्ड ग्रीन कार्ड या फिर जो है एग्रीकल्चर कार्ड। तो सही आंसर होगा किसान क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जो होगा आपका किसान क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। एक मोस्टली क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने के लिए जो समिति गठित की गई थी वो तारापुर समिति या फिर नरसिंहन समिति या फिर गोई पोरियो समिति या फिर वर्मा समिति। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने के लिए जो समिति गठित की गई थी ना वो गोई पोरियो समिति थी। राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। बिल्कुल मेरे दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि लाला लाजपत राय के प्रयासों से शुरू किया गया बैंक जो था ना वो कौन सा था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक या भारत नेशनल बैंक या फिर बंगाल बैंक। तो लाला लाजपत राय वही जो स्वतंत्रता सेनानी हुए थे और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक शुरू किया था। उनके प्रयासों से शुरू हुआ था पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो भैया राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी आपका। पिग्मी डिपॉजिट स्कीम किस बैंक की प्रचलित योजना है ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आंसर भी देना है कि पिग्मी डिपॉजिट जो स्कीम है ना ये किस बैंक की प्रचलित योजना है। तो भैया HDFC बैंक या एक्सिस बैंक या सिंडिकेट बैंक या फिर SBI बैंक। तो सिंडिकेट बैंक हो जाएगा, सिंडिकेट बैंक हो जाएगा, सिंडिकेट। ठीक है, तो फिलहाल अपना लॉक हो जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि भैया जिस ऋण उत्पाद के लिए बैंकों द्वारा टीचर ऋण दिए जाते हैं वह जो है ना कहलाते हैं कार ऋण के रूप में या फिर आवास ऋण या लघु उद्योग ऋण या व्यक्तिगत ऋण। देखिए जिस ऋण उत्पाद के लिए बैंकों द्वारा जो टीचर ऋण दिए जाते हैं ना, टीचर लोन दिए जाते हैं, वो आवास ऋण के रूप में दिया जाता है। बी ऑप्शन इसमें भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। अगला प्रश्न है भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जिसका स्वामित्व व प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास में ही था, इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जिसका स्वामित्व जो है वह प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था, तो राइट आंसर था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन फिलहाल लॉक हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलमार्क संबंधित जो है ना, हॉलमार्क संबंधित जो है मेरे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। हॉलमार्क संबंधित है मिट्टी के आभूषणों से संबंधित है या फिर कागजी मुद्रा से संबंधित है या स्वर्ग के आभूषणों से संबंधित है या फिर सभी सामग्रियों से संबंधित है। तो फिलहाल लॉक हो जाएगा कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन है मिट्टी के आभूषणों से, कागजी मुद्रा से, स्वर्ण के आभूषणों से या फिर सभी सामग्री से। तो हॉलमार्क संबंधित जो है ना स्वर्ण आभूषणों, स्वर्ण है यहाँ पे। ठीक है, स्वर्ण के आभूषणों से संबंधित है। फिलहाल सी ऑप्शन, मतलब कि 3 नंबर पे यहाँ पे लॉक जाएगा, अपना आंसर जाएगा। भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है ना वो कौन सा है। भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है वो HDFC बैंक है या फिर ICICI बैंक है या फिर एक्सिस बैंक या फिर सिडबी बैंक है। तो भैया लॉक हो जाएगा अपना भारत में जो कार्यरत निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वो है ICICI बैंक। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है। क्वेश्चन तो अभी आ रहे हैं महत्वपूर्ण जो है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आ रहे हैं। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक या फिर RBI। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। फिलहाल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है पहला भारतीय बैंक जिसका प्रारंभ पूर्णतया भारतीय पूंजी से हुआ था। ऐसा कौन सा पहला भारतीय बैंक है जिसका प्रारंभ जो है ना
पूर्णतया भारतीय पूंजी से हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, मंगल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो सही आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन यहां पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इनमें से क्या था, ये आपको बताना है। बैंक ऑफ भारता, बैंक ऑफ भारतीय, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या वेस्टर्न बैंक? देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम जो था ना, इनमें से बैंक ऑफ भारत नहीं था और बैंक ऑफ भारती भी नहीं था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? देखिएगा सही जवाब क्या होगा इसका नंबर 22 क्वेश्चन में। तो 17 नवंबर 2016, 22 नवंबर 16 या फिर 17 दिसंबर या 22 दिसंबर? तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन 17 दिसंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्या? 17 दिसंबर 2016 को वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल है? ये जो है आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल है? तो ए और सी दोनों है ना। क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों, मतलब कि 50 लाख रुपए का बीमा कवर एक, और नंबर 2 पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें भी है इसमें शामिल। तो ए और सी लॉक हो जाएगा, मतलब कि अपना डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके स्क्रीन पे। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ना, ये PMUY भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई? तो भैया 2015 नहीं होगा, 2017 भी नहीं होगा और 2018 भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा 2016। क्या हो जाएगा? 2016 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। देखिए यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और जो है अपना इसमें ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है, या फिर आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, या फिर सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में ऐप लॉन्च किया, या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें क्या है, संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है, ठीक है। और आरोग्य सेतु कोविड-19 के लिए भी उपयोगी और इसमें 11 विभिन्न भाषाएं भी लॉन्च है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ना PMDJY कब शुरू की गई, ये बताना है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी, 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? तो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, बचत और जमा खाते, या उपरोक्त में से सभी? तो इसमें भी आपका सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिला देता हूं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि भैया जो मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की थी? 500, 1000 या फिर 2000? कितने रुपए देने की घोषणा की थी? तो दोस्तों 2000 रुपए देने की घोषणा की थी, ये है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, करंट जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। नंबर 29 क्वेश्चन में क्या है? नंबर 29 में कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ा दिया गया है? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? वेरी गुड। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर मनरेगा मजदूर का, या प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थी नहीं होगा, प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थी भी नहीं होगा, और उज्ज्वला योजना भी नहीं होगा। मजदूर, मनरेगा के मजदूर है, उनका वेतन 20 रुपये बढ़ा दिया गया है। फिलहाल ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम को पहले के राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम के रूप में जाना जाता था, या फिर राष्ट्रीय शहरी अधिनियम, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या फिर उनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा 30 का, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से जाना जाता था इसे।
लेकिन अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को अब माना जाता है और ये पहले नाम था, सी ऑप्शन पहले नाम था। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बैंकिंग सेवाओं से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, ये बताना है। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना या मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया मिशन या पीएम मुद्रा योजना। तो राइट आंसर यहाँ पर बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफ़ी पुराना भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको कल एक वीडियो दे दूंगा इसका, विभिन्न जो बैंक है ना, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैंक, ठीक है, कि बैंक कौन सी है और उसका वर्ष कौन सा है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब ये वीडियो जो आई थी ना आपकी, अभी मैंने जो आपको ये वीडियो दी, इससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी नेक्स्ट, जो कि आपको मैंने बताया बैंक स्थापना वर्ष और मुख्यालय, वो केवल आपको वीडियो दे दी जाएगी। इस प्रकार से जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी, वडोदरा गुजरात में हुई थी, इस प्रकार से सारी बैंकों की वीडियो मैं आपको दे दूंगा। एक ही क्लास में सारी जानकारी देने वाला हूँ मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके और भी भाई बहने जो है देख सके जिन्होंने भी फॉर्म भरा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले एक वीडियो में आपको और दूंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, बिल्कुल जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हैं आदर्श सर जीके पर तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने अगर एसएससी का फॉर्म भरा है तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा इस क्लास को, इस चैनल को, ताकि एसएससी की दमदार तैयारी करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। प्रयत्न चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए दमदार तैयारी करवाई जाएगी। एसएससी के लिए एक विश्वसनीय चैनल बनाने की कवायद आप सभी की पूरी भी जरूर होगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर से ज़रूर जाना। धन्यवाद आप सभी के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।